Hello students, I am Dr. Prahlad Sharma. In today's lecture, we will discuss about the human circulatory system. तो स्टूडेंट्स, इस सिस्टम को डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको नीट के बारे में बता देता हूं। हमारी नीट एग्जामिनेशन में ह्यूमन फिजियोलॉजी का काफी ज्यादा वेटेज होता है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं या तो एंडोक्राइन सिस्टम से या फिर पूछे जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का वेटेज देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा है और उसमें भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। यदि नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल, तो इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली मॉडरेट लेवल और डिफिकल्ट लेवल के आते हैं। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो फिर आपका प्रिपरेशन का तरीका क्या होगा? आपको इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता है। तो यू नीडेड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन दिस चैप्टर। तो मेरा इस लेक्चर में कोशिश यही रहेगा कि आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो मैं अच्छी तरह से डेवलप कर सकूं। तो आई एम डॉक्टर शर्मा, प्रहलाद शर्मा। मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो 14 ईयर का है और मैंने कई नेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया हुआ है। मैंने काफी समय आकाश इंस्टीट्यूट और इस तरह के कई ढेर सारे इंस्टीट्यूट में स्पेंड किया हुआ है। तो मैं आपके कंसेप्ट काफी इजीली इसमें क्लियर कर सकता हूं। तो अब हम इस चैप्टर को डिस्कस करना चालू करते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। The human circulatory system is also known as ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसे हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। दिस सिस्टम मेड बाय द मेनली 3 स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज दैट hollow muscular pumping organ, hollow muscular pumping organ मीन्स कौन सा ऑर्गन होगा? ये होगा हमारा हार्ट, ठीक है? ये ऑर्गन कौन सा हो गया? हमारा हार्ट हो गया। दूसरा है क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स। एंड सर्कुलेटिंग फ्लूइड। सर्कुलेटिंग फ्लूइड मीन्स ब्लड। सर्कुलेटरी फ्लूइड मतलब क्या हो गया? ब्लड हो गया, ठीक है?
तो ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पंपिंग ऑर्गन और हार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो अब देखिए ह्यूमन हार्ट कैसा है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन हार्ट की सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में। अब लोकेशन कहां होती है ह्यूमन हार्ट की, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है अच्छी तरह से। देखिए हमारी ये बॉडी, हमारी इस बॉडी में ये वाला जो रीजन है, दिस इज द थोरेसिक रीजन, ठीक है। नीचे वाला रीजन कौन सा है? एब्डोमिनल रीजन। तो हार्ट जो होता है वो थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है। अब थोरेसिक रीजन में कहां प्रेजेंट है? थोरेसिक रीजन के सेंटर में प्रेजेंट है। अब थोरेसिक रीजन का जो सेंटर है वो दोनों साइड से किससे जो है कवर्ड है? लंग्स के थ्रू कवर्ड है। और बीच में ये जो स्पेस है जहां पर हमारा हार्ट रखा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं मीडिया स्टेना। कौन सी पोजीशन बोलते हैं उसको? स्पेस को क्या बोलते हैं हम? मीडिया स्टेना। तो मीडिया स्टेनम में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड मिडिल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। दिस स्पेस इज कॉल्ड मीडिया स्टेनम। ओके, इट बिकम क्लियर। तो हार्ट सराउंडेड बाय द लंग्स फ्रॉम द टू साइड्स। ये दोनों साइड से, लेटरल साइड से किसके थ्रू कवर्ड होता है? दोनों साइड से लंग्स से ये कवर्ड रहता है, ठीक है। तो दोनों लंग्स दोनों साइड में, राइट लंग राइट साइड में, लेफ्ट लंग लेफ्ट साइड में, और दोनों के बीच में मीडिया स्टेनम पोजीशन। और इस मीडिया स्टेनम में क्या है? हमारा हार्ट प्रेजेंट है। तो इफ यू डिस्कस अबाउट द लोकेशन, तो प्रेजेंट इन thoracic cavity, ये कहां प्रेजेंट है? ह्यूमन हार्ट कहां प्रेजेंट होता है? सिचुएटेड मिडिल ऑफ थोरेसिक कैविटी। ऐसा कर देते हैं, in the space media stem। तो in the space of मीडिया स्टेम, तो मिड थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है। और मिड थोरेसिक कैविटी में कौन सा स्पेस है? मीडिया स्टेनम। यहां पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होगा। इट बिकम क्लियर, लोकेशन बिकम क्लियर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ओरिजिन। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? ओरिजिन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का जो ओरिजिन है वो कौन सा है? मीसोडर्मल। तो ओरिजिन कैसा है इसका? मीसोडर्मल। इस पर भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जामिनेशन में, किस तरह का इसका जो है। तो इसका जो ओरिजिन है वो मीसोडर्मल होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे इसके शेप के बारे में, कि शेप कैसा होता है। तो इसका जो शेप है ह्यूमन हार्ट का शेप कैसा है? ह्यूमन हार्ट कैसा है? होलो है, मस्क्यूलर है, कॉनिकल ऑर्गन है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा पोर्शन लेफ्ट साइड में
टिल्ट होता है, थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो हार्ट का जो नोच है वो स्लाइटली टिल्ट टूवर्ड लेफ्ट साइड। तो इसका जो नोच है, ये ह्यूमन हार्ट है, ये हमारे ठीक थोरेसिक कैविटी के मिडिल पोर्शन में प्रेजेंट है। वो कौन सा है? मीडियस्टेम में प्रेजेंट है। पर ये इसका थोड़ा सा नॉच है। नॉच किधर है? टूवर्ड द लेफ्ट साइड। और नॉच के लेफ्ट साइड में होने की वजह से आप देखिए, राइट लंग्स के लिए स्पेस ज्यादा है, लेफ्ट लंग के लिए स्पेस कम। तो राइट लंग्स डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट एंड लेफ्ट लंग डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। लेफ्ट लंग कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो इट बिकम क्लियर, ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारा जो हार्ट है वो हॉलो है, मस्कुलर है, कॉनिकल है। और ये किस तरह से है? ये हमारी जो बंद मुट्ठी की तरह है, ठीक है। तो ये हमारी एक जो फिस्ट की तरह है, एक मुट्ठी की तरह हमारा जो है ये क्लोज जो है फिस्ट जो है, इस तरह का जो है हार्ट जो होता है वो देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया, समझ में आया आपको? ठीक, तो अब इसे अपन थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। हाँ, तो उसका जो साइज कैसा है, शेप कैसा है? हॉलो, मस्कुलर, नोच ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का ये जो नोच है ये किधर निकला हुआ है? थोड़ा सा लेफ्ट में। तो इसका नोच अप्रोक्सीमेट 90 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो स्लाइटली लेफ्ट की साइड में झुका हुआ होता है, स्लाइटली टिल्ट टू लेफ्ट एंड शेप अप्रोक्सीमेट कॉनिकल शेप होता है इसका। अब नाउ वी डिस्कस अबाउट द साइज। हमारे हार्ट का साइज कैसा होता है? तो साइज की बात करें तो देखने में इसका जो साइज होगा वो हमारी एक बंद मुट्ठी की तरह के बराबर इसका साइज होता है, उससे ज्यादा बड़ा हार्ट नहीं होता हमारा। तो हमारा जो हार्ट है वो इट लुक लाइक द क्लीन्स्ड फिस्ट लाइक इसका साइज होता है। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द लेंथ ऑफ द हार्ट, हमारा हार्ट कितना लंबा होता है, इसकी लेंथ को लेके बात करें तो लेंथ होगी इसकी अप्रोक्सीमेट 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका जो ब्रीड्थ होता है वो होता है 9 सेंटीमीटर। और इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए हमारे हार्ट की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है तकरीबन 9 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है, वो है तकरीबन 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह का हमारा ये हार्ट होता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द वेट ऑफ द हार्ट, तो हमारा जो हार्ट का जो वेट होता है वो करीबन जो है 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम के बीच में होता है। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द वेट ऑफ द हार्ट, इसका जो वेट होता है ये होता है अप्रोक्सीमेट 250 ग्राम टू 300 ग्राम। 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम के बीच में होता है। अब मान लीजिए कोई एथलीट्स हैं तो उनका हार्ट कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़े साइज का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मेल के अंदर जो हार्ट है वो ज्यादा साइज होता है, साइज उसका ज्यादा होता है, वेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल। तो वेट के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो हम क्या देखते हैं, मेल में हार्ट बड़े साइज का होता है एज कंपेयर टू फीमेल। मेल में हार्ट बड़े साइज का है, मतलब मेल जो होते हैं वो बड़े दिल वाले होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। इट बिकम क्लियर? ये क्लियर हो गया? तो ये साइज को लेके बात हो गई, वेट भी हो गया, मतलब हमने हार्ट की एक बेसिक मॉर्फोलॉजी देख ली। अब उसके बाद हम बात करते हैं कवरिंग ऑफ हार्ट के ऊपर। तो देखिए जो पेरिटोनियम होता है, तो पेरिटोनियम डबल होकर हार्ट का एक कवरिंग बनाता है। अब हार्ट का जो कवरिंग है, जो जिसका फॉर्मेशन किसने किया है? पेरिटोनियम ने किया है। उसको ही हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी मतलब कि चारों तरफ से कवर्ड करने वाला, कार्डियम मतलब हार्ट के चारों तरफ का कवरिंग, ठीक है ना।
तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कवरिंग ऑफ द हार्ट. तो कवरिंग ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम. Now we discuss about covering of heart. हम किसके बारे में बात करेंगे? कवरिंग ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे. तो हमारे जो हार्ट का कवरिंग है उसे क्या बोला जाता है? तो कवरिंग ऑफ हार्ट मेड बाय डबल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन. पेरिटोनियम तो हमारा जो हार्ट है वो किससे मिलके बना है? डबल पेरिटोनियम से मिलके बना होता है. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम. तो हमारे हार्ट के ऊपर डबल पेरिटोनियम का कवरिंग है, उसे क्या बोला? पेरिकार्डियम बोला. अभी पेरिकार्डियम कैसा है वो देखते हैं. ठीक है, तो समझो इसको. पेरिकार्डियम को पहले समझ लेते हैं. तो हार्ट के कवरिंग को हमने क्या बोला? पेरिकार्डियम. तो एक बार फिर सुनिए. The human heart enclosed by the double layered peritoneum is called pericardium. So pericardium composed of two layers. Outer layer is known as the fibrous pericardium and inner layer is known as serous pericardium. Okay? अब देखिए, सपोज ये हमारा हार्ट है. ये हार्ट है और हार्ट को कवरिंग. तो हार्ट को जो कवरिंग है वो देखिए कैसा है? दो लेयर है. एक तो ये हो गया अंदर वाला लेयर और एक बाहर वाला लेयर. तो आपको जो ब्लैक कलर से बाहर की साइड में जो लेयर दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूं. देखिए ये ऐसे बना देता हूं. कि बाहर का लेयर और उसके अंदर ये अंदर का लेयर. तो ये आउटर मोस्ट लेयर. इधर मान लीजिए क्या है? इधर मान लो क्या है? इधर क्या है? हार्ट. अब ये आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर जो होता है पेरिकार्डियम का, इसे हम बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम. ये क्या हो गया? फाइब्रस पेरिकार्डियम. और ये अंदर वाला लेयर यहां से लेकर ये यहां तक का पूरा जो लेयर दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा का पूरा जो लेयर दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं सीरस पेरिकार्डियम. इसे हम क्या बोलेंगे? सीरस पेरिकार्डियम. तो देखो दो लेयर हैं जिन्होंने हार्ट को कवर कर रखा है.
आउटर मोस्ट लेयर इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम और इनर लेयर इज नोन एज सीरस पेरिकार्डियम। तो ये दो लेयर हमारे हार्ट को कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो इट बिकम क्लियर। आप जब भी लेक्चर सुनते हो तो एनसीईआरटी सामने रख के सुना कीजिए और एनसीईआरटी में इसको टेली करते जाइए। ठीक है, हम जो एक्सप्लेन करते हैं वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिटेल होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया ना। तो हमारे हार्ट में दो लेयर है, आउटर मोस्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम और अंदर की साइड में है वो कौन सा है, सीरस पेरिकार्डियम है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर। ठीक, अब जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, दिस फाइब्रस पेरिकार्डियम मेड बाय व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे बना है, दिस मेड बाय द व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। So this is made by white fibrous connective tissue। अब व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, मतलब कोलेजन फाइबर का बना हुआ है। अब कोलेजन फाइबर का बना हुआ स्ट्रक्चर कैसा होगा, सॉफ्ट होगा कि हार्ड होगा? तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं कहां पर, सीरस पेरिकार्डियम के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम कैसा हो गया, तो ये टफ लेयर हो गया, इन इलास्टिक लेयर हो गया, हार्ड लेयर हो गया। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट मेड बाय व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम देखो, ये यहां से लेकर यहां तक सीरस पेरिकार्डियम है। अब सीरस पेरिकार्डियम जो है वो इनर लेयर है और सीरस पेरिकार्डियम मेड बाय द टू लेयर। ये कितने लेयर से मिलकर बना हुआ है, टू लेयर से मिलकर बना हुआ है। इसके बाहर का लेयर इसे हम बोलते हैं पैराइटल लेयर और इसके जो अंदर का लेयर होता है जो बिल्कुल हार्ड से चिपका हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं, उसे विसरल पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, या उसे हम एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, सीरस पेरिकार्डियम। जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो आउटर साइड का पोर्शन है सीरस पेरिकार्डियम का, इसे हम बोलेंगे पैराइटल पेरिकार्डियम। तो ये क्या हो गया, पैराइटल पेरिकार्डियम। और ये ब्लू वाला जो लेयर जो बिल्कुल हार्ड से चिपका हुआ है इसे हम बोलेंगे विसरल पेरिकार्डियम। इसे हम एंडोकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये दो लेयर से मिलके बना हुआ है। अब इसमें आप देखेंगे कि पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है यहां पे। a viscous fluid present between the parietal pericardium and visceral pericardium। तो एक आपको एक विस्कस फ्लूइड दिखाई देगा जो कि पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसे बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम? तो पेरिकार्डियम की क्या फंक्शन है? तो पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक। ये मैकेनिकल जो शॉक होता है, जो झटके होते हैं, उससे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। पहली बात तो ये। सेकंड इज दैट इट प्रिवेंट द डेसिकेशन ऑफ हार्ट। ये हमारे हार्ट को सूखने से बचाता है। ठीक है, तो ये इसके मेन फंक्शन होते हैं। तो मैकेनिकली हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे सूखने से बचा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया
पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम में कोई प्रॉब्लम नहीं, पेरिकार्डियम बिकम क्लियर, पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे वॉल ऑफ द हार्ट्स। हमारे हार्ट्स में कौन कौन से वॉल होते हैं जरा वो देखते हैं। तो हम बात करेंगे वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब जैसे मान लीजिए हार्ट है, अब मैं इसको कट करके देखता हूं कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो यदि हमने किसी हार्ट को ऐसे कट करके देखा, सपोज ये हार्ट है, और इसको हमने कट करके देखा, यहां से इसको काट कर देखा इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं हार्ट के अंदर। तो आप देखेंगे हार्ट की जो ये वॉल है, तो हार्ट की वॉल में आपको तीन लेयर्स दिखाई देंगे। कितने लेयर दिखाई देंगे आपको? तीन लेयर दिखाई देंगे। ये मैंने तीन कलर का यूज किया है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो आपको हार्ट की वॉल में तीन लेयर दिखाई देते हैं। तो मैं लिख सकता हूं द वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंपोज बाय थ्री लेयर। कंपोज बाय थ्री लेयर्स। ये कितनी लेयर से कंपोज होता है? थ्री लेयर से मिलके बना होता है। सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसे हम बोलेंगे एपिकार्डियम, बीच वाले को बोलेंगे मायोकार्डियम, और अंदर का जो लेयर है उसे बोलेंगे हम एंडोकार्डियम। ठीक है, तो इस तरह से यह तीन लेयर से मिलके बना होता है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा है? एपिकार्डियम। तो आउटर मोस्ट लेयर इज दैट एपिकार्डियम। सॉरी, स्पेस कम पड़ गया इधर। तो आउटर मोस्ट लेयर एपिकार्डियम। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं मिडिल लेयर पर। तो मिडिल लेयर कौन सा है? ये मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर इज द मायोकार्डियम, और जो अंदर वाला लेयर है इसे हम बोलेंगे एंडोकार्डियम। ठीक है, तो यहां पे क्या देखा आपने? डायग्राम में क्या देखा आपने कि सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो कौन सा है? एपिकार्डियम है। ठीक है, तो एपिकार्डियम बहुत ही पतला होता है। इट इज वेरी थिन लेयर। इट मेड बाय द सिंगल लेयर ऑफ द एपिथेलियम। किससे मिलके बना है ये? सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो आउटर कौन सा है? एपिकार्डियम है। किससे बना हुआ है? सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम,
उसके बाद मिडिल। तो मिडिल लेयर जो होता है वो थिक लेयर होता है, वो स्पेसिफिक टाइप की मसल्स से मिलकर बना होता है जिन्हें हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स। ठीक है, तो मिडिल लेयर ऑफ द ह्यूमन हार्ट मेड बाय द कार्डिक मसल्स, फाइबर, ठीक है, इन चीजों से मिलकर बना होता है। तो मिडिल लेयर मेड बाय, इसको क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम। अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि इसे मीसोकार्डियम बोल सकते हैं। नहीं, मिडिल लेयर को मीसोकार्डियम नहीं बोल सकते, इसे मायोकार्डियम बोलते हैं क्योंकि ये मसल से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो क्या बोलेंगे इसे, हम मायोकार्डियम बोलेंगे। तो मायोकार्डियम, तो ये स्पेसिफिक टाइप के मसल से मिलकर बना है। कौन सी मसल से मिलकर बना है, कार्डियक मसल से। प्लस फाइबर से। तो ये कार्डियक मसल्स और फाइबर से मिलकर बना होता है। तो दिस पोर्शन ऑफ द हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो ये मिडिल लेयर जो है हार्ट का, जिसे हमने मायोकार्डियम बोला, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो कार्डियक मसल्स एक स्पेसिफिक टाइप की मसल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारी वॉलेंट्री मसल्स और इनवॉलेंट्री मसल्स के बीच के इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स को शो करती हैं। इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, वो इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बड़ी स्पेसिफिक टाइप की मसल्स होती हैं जिनसे हमारा मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट बना होता है। अब सबसे अंदर का लेयर, हार्ट के सबसे अंदर का लेयर कौन सा है, एंडोकार्डियम। ये सबसे थिनेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल है और इट इज ऑल्सो मेड बाय द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम। यहां पर जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है, स्क्वायमस एपिथेलिया होती है, जो कि आपको पता है बहुत ही थिन होती है। ठीक है, तो जो इनर लेयर है ये किससे मिलके बना है, ये मिलके बना हुआ है एंडोकार्डियम। ये एंडोकार्डियम में बना हुआ है किससे, इट इज सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलिया से मिलके बना हुआ है। इट इज मेड बाय सिंपल स्क्वायमस एपिथेलिया। तो ये हमारे हार्ट का वॉल क्लियर हो गया। कौन कौन सी चीजें आएंगी हार्ट के वॉल में, इट बिकम क्लियर। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल फीचर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब इसके बाद हम हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम ह्यूमन हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हम जरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखिए। हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है, ठीक है, ये कैसा है, हॉलो पंपिंग ऑर्गन है। इसमें कितने चेंबर होते हैं, इसमें 4 चेंबर होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चेंबर हार्ट। इसमें 2 क्या होंगे, 2 इसमें आर्ट्रियम होंगे, प्लूरल क्या होगा उसका, आर्ट्रिया, और 2 इसमें क्या होंगे, वेंट्रिकल्स होंगे। तो हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। ऊपर की साइड में, सुपीरियर साइड में थिन वॉल्ड जो है रिसीविंग, ब्लड रिसीविंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें क्या बोला हमने, आर्ट्रिया। क्या बोला उसको हमने, आर्ट्रिया। तो 2 सुपीरियर अपर स्मॉल थिन वॉल्ड आर्ट्रिया एंड 2 inferior thick wall distributing structure is known as ventricles. एक बार फिर से सुनिए। The human heart consists of 4 chamber in which the 2 superior
thin walled blood receiving structure. The name of this chamber are arteria. And two inferior thick wall distributing structure is known as ventricles. उसे हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। अब हमारा जो हार्ट है, यदि हम हार्ट को देखते हैं तो हमें उसमें कुछ दरार या खांच या ग्रुप्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कुछ देखने को मिलते हैं। तो हमारे हार्ट में दो तरह के ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो तरह के ग्रुप्स देखने को मिलते हैं? जरा देखो जरा ह्यूमन हार्ट। तो ये क्या है? ऊपर आर्टरियम, नीचे क्या है? वेंट्रिकल। तो देखो ये खांच ये दिखी ना आपको, जो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे आर्टरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप्स। क्या बोलेंगे इसे? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये कौन सा है? आर्टरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आर्टरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब कहां है ये? ये आर्टरियम और वेंट्रिकल्स के बीच में। तो ये कौन सी खांच हो गई? जो आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में होगी। तो क्या बोल दिया उस खांच को? आर्टरियो वेंट्रिकुलर खांच। सॉरी, हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे हम? आर्टरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसका एक अल्टरनेट नाम भी है। इसका अल्टरनेट नाम कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज द कोरोनरी सल्कस। इसको हम कोरोनरी सल्कस के नाम से भी जानते हैं। अब इसे कोरोनरी सल्कस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोरोनरी जो आर्टरी, जो कि हार्ट की वॉल को ब्लड प्रोवाइड करती है, वो इसी के थ्रू जो है वो स्प्रेड होती है। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? कोरोनरी सल्कस के नाम से इसको बुला दिया। अब आप देखिए, ये वेंट्रिकल्स हैं, ये इधर देखो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, राइट वेंट्रिकल्स है। तो इसके बीच में भी तो आपको एक ग्रुप दिख रही ना। तो ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला राइट वेंट्रिकल, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके बीच में ये वाली यहाँ पे ग्रुप दिख रही है। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम इंटेरो वेंट्रिकुलर ग्रुप। कौन सी ग्रुप के नाम से जानेंगे इसे हम? एंटेरो वेंट्रिकुलर ग्रुप के नाम से जानेंगे। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया स्टूडेंट्स? इंटेरो वेंट्रिकुलर ग्रुप हो गया। ठीक है। तो ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं? इट बिकम क्लियर। तो ये तो पूरा क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब ये जो सल्कस है, इसे हम एंट्रोवेंट्रिकुलर सल्कस के नाम से भी जान सकते हैं। अब इन ग्रुप्स या सल्कस में होता क्या है? इन ग्रुप्स या सल्कस में कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेंस पास आउट होती है। कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेंस का काम क्या है? हार्ट की वॉल को ब्लड प्रोवाइड करना। हार्ट की वॉल में क्या है कि जो मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट वॉल है, जिसे हमने क्या बोला था? मायोकार्डियम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट बीटिंग। हमारे हार्ट में जो सिस्टोल और डायस्टोल जो हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? वो हो रहे हैं मायोकार्डियम की वजह से। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया, ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। ठीक है। अब यहां पर आप जरा देखिए, आपको याद रखना है कि राइट आर्टरियम कंपेरेटिवली लार्जर देन द लेफ्ट आर्टरियम। ठीक है। तो जो
जो आर्ट्रियम होता है, तो जो सॉरी right atrium is larger than the left atrium। तो राइट एट्रियम जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम के कंपेयर में बड़े साइज का होता है। ठीक है, क्यों? राइट एट्रियम बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को रिसीव कर रहा है। लेफ्ट एट्रियम कहां से रिसीव कर रहा है? केवल लंग से ब्लड रिसीव कर रहा है। तो किसको बड़ा होना चाहिए? राइट वाले को बड़ा होना चाहिए कि लेफ्ट वाले को बड़ा होना चाहिए? राइट वाला बड़ा होगा ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं किसमें? वेंट्रिकल्स में आइए। तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है इज कंपेयर टू लार्जर देन द आर्ट्रियम। आर्ट्रियम के कंपेयर में वेंट्रिकल्स का जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है इनका वॉल थिक होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, आप देखेंगे कि ये जो हमारा जो राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है? यहां से निकल रहा है पल्मोनरी ट्रंक। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी या ये पल्मोनरी ट्रंक बोल सकते हैं इसको, ये जो सिंगल स्ट्रक्चर निकला है इसे हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी ट्रंक। तो पल्मोनरी ट्रंक क्या कर रहा है? ये ब्लड को जो है कहां ट्रांसफर करेगा? ये ट्रांसफर करेगा लंग्स में। ठीक है, जबकि हमारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है हमारा सिस्टेमिक एओर्टा। कौन सा एओर्टा निकलता है? सिस्टेमिक एओर्टा। अब देखो, ये एओर्टा निकलने के बाद लेफ्ट साइड में टर्न हो गया, तो हम क्या बोलते हैं? मैमल्स में लेफ्ट सिस्टेमिक एओर्टा देखने को मिलता है। वहीं बर्ड्स में क्या होगा? बर्ड्स में ये होगा कि ये यहां से निकला, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक एओर्टा निकला और निकलते बराबर वो राइट साइड में टर्न हो जाएगा। मतलब कि बर्ड्स में राइट सिस्टेमिक एओर्टा या सिस्टेमिक आर्चेस प्रेजेंट होती हैं, मैमल्स में लेफ्ट सिस्टेमिक एओर्टा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप उसके बाद देखेंगे कि एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है जो कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स को, किस को? एओर्टा को और हमारे पल्मोनरी ट्रंक को एक दूसरे से बिल्कुल जोड़ कर रखता है, चिपका के रखता है। उसे हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टरियोसम। क्या बोलेंगे उसको? तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप कि यहां पर एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर्स है, वो क्या किए हुए हैं? सिस्टेमिक एओर्टा और हमारे जो पल्मोनरी ट्रंक को एक दूसरे से अटैच करके रखे हुए हैं। अटैच करके रखने का रीजन क्या है? क्योंकि इसमें बहुत ही तेजी से ब्लड जो है, जैसे हार्ट कॉन्टेक्ट होता है तो बहुत ही तेजी से ब्लड इसमें निकलता है। तो ऐसे में जो है ये अलग अलग वाइट भी हो सकते हैं, इनको अपनी पोजीशन पे मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर जो एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जो बैंड प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टरियोसम। तो यहां पर जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जो बैंड है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे लिगामेंटम आर्टरियोसम के नाम से जानते हैं। तो लिगामेंटम आर्टरियोसम जो है इसका फंक्शन क्या हो गया कि, सॉरी दिख नहीं रहा आप लोगों को, तो दोबारा लिख देता हूं इसको। लिगामेंटम आर्टरियोसम। तो लिगामेंटम आर्टरियोसम जो है ये फंक्शन क्लियर हो गया ना इसका, कि यह सिस्टेमिक एओर्टा को और पल्मोनरी ट्रंक को अपनी जगह पर फिक्स करके रखता है। अब ये एक्चुअली है क्या? इट रिप्रेजेंट द रेमनेंट ऑफ
arteries of fetus, ductus arteriosus of fetus. So it is remnant of ductus arteriosus of fetus. ये किसका रेमनेंट है, ये किसका अवशेष है? तो इट इज रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टरियोसस. ये किसका रेमनेंट है? इट्स अ रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टरियोसस ऑफ फीटस. ठीक है. अब देखिए, ये हमारे हार्ट का नॉच किधर निकला है? लेफ्ट साइड में निकला है. कितना? 9 सेंटीमीटर समथिंग. ठीक है. तो हमने ह्यूमन हार्ट की मॉर्फोलॉजी क्लियर कर ली. ये हमारा क्या है? एट्रियम. ये क्या है? वेंट्रिकल. तो ये पूरी की पूरी एनाटॉमी क्लियर हो गई. डायग्राम को आपने ध्यान से देख लिया. एक बार इस डायग्राम को ड्रॉ करके देख लेना. ठीक है. उसके बाद ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया, हमने पेरिकार्डियम डिस्कस किया, और हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ द हार्ट और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट को डिस्कस किया. तो इतना हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया. अब इसके बाद के लेक्चर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को डिस्कस करेंगे. तो आई होप कि यह आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा. यदि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे जो है कमेंट में आप वो डाउट्स पूछ सकते हो, या फोन से मेरे से जो है आप कंफर्म करा सकते हो. इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट सजेशन है रिगार्डिंग द लेक्चर, ऑनलाइन लेक्चर्स, तो आप दीजिए, ताकि हम अपने वीडियोस की क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव कर सकें टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके साथ ही साथ घर पर सुरक्षित रहिए और अच्छी तरह से अभ्यास करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए. और साथ में यदि टीचिंग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए. थैंक यू.